तो हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ सब लोग बढ़िया होंगे। स्वागत है आप सबका हमारे आईपीसी डेफिनेशन सीरीज़ के एक और इम्पोर्टेंट लेक्चर में। आज हम बात करने वाले आईपीसी सेक्शन 46 के बारे में। ये सेक्शन डेथ को डिफाइन करता है। सुनने में सिंपल लगता है, लेकिन मर्डर, कल्पेबल, होमिसाइड और डेथ रिलेटेड ऑफेंसेस को समझने के लिए फाउंडेशन करता है। अगर आप जुडिशरी, एलएलबी, ठीक है, क्लैट, एपीओ या किसी भी लॉ कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो तो ये लेक्चर आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं। आईपीसी सेक्शन 46 क्या कहता है। सबसे पहले देखते हैं आईपीसी सेक्शन 46 का एग्जैक्ट मीनिंग। द वर्ड डेथ डिनोट्स टू द डेथ ऑफ ह्यूमन बीइंग अनलेस द कंटेम्परेरी अपीयर्स फ्रॉम द कॉन्टेक्स्ट। सिंपल लैंग्वेज में आईपीसी में जब भी डेथ शब्द यूज़ होता है तो उसका मतलब होता है एक इंसान की मौत, ठीक है। ह्यूमन बीइंग का इम्पोर्टेंस सेक्शन 46 क्लियरली बताता है कि डेथ का मतलब ह्यूमन डेथ है। अगर कोई जानवर मर जाता है तो वो आईपीसी डेथ रिलेटेड ऑफेंसेस में कवर नहीं होगा। एग्जांपल, अगर कोई इंसान किसी इंसान को मार देता है तो सेक्शन 299, सेक्शन 300, सेक्शन 302 अप्लाई होगा, ठीक है। लेकिन अगर किसी ने इन जानवर को मार दिया तो वो मर्डर नहीं होगा। इसलिए डेथ का कंसेप्ट आईपीसी में सिर्फ ह्यूमन डेथ तक लिमिटेड है, ठीक है। अनलेस द कंटेम्परेरी अपीयर्स फ्रॉम द कॉन्टेक्स्ट। अगर डेफिनेशन का इम्पोर्टेंट पार्ट, अनलेस द कंटेम्परेरी अपीयर्स फ्रॉम द कॉन्टेक्स्ट, इसका मतलब है नॉर्मली डेथ का जो मीनिंग है, मतलब ह्यूमन डेथ होगा। लेकिन अगर किसी पर्टिकुलर सेक्शन का कॉन्टेक्स्ट कुछ और इंडिकेट करे तो इंटरप्रिटेशन चेंज हो सकती है। ये लाइन इंटरप्रिटेशन का गोल्डन रूल है, ठीक है जी। ठीक है जी। सेक्शन 40 का कनेक्शन सेक्शन 299 एंड 300 से। अब सबसे इम्पोर्टेंट एंड प्रैक्टिकल कनेक्शन सेक्शन 299 का कल्पेबल ह्यूमिसाइड, सेक्शन 300 मर्डर, सेक्शन 302 पनिशमेंट फॉर मर्डर। इन सब सेक्शंस में डेथ का वर्ड यूज़ होता है। अगर विक्टिम ह्यूमन बीइंग है और उसकी डेथ किसी एक्ट से हुई है तो होमिसाइड का क्वेश्चन उठता है। यहाँ सेक्शन 46 क्लैरिफाई करता है कि डेथ का मतलब ह्यूमन बीइंग की डेथ है, ठीक है। डेथ वर्सेस हार्ट। आईपीसी में हार्ट और डेथ अलग अलग कंसेप्ट हैं। डेथ ह्यूमन लाइफ का ख़त्म हो जाना। अगर किसी एक्ट में सिर्फ इंजरी हुई है तो ये हार्ट या ग्रेवियस हार्ट अप्लाई होगा। लेकिन अगर उस एक्ट से इंसान मर गया तो होमिसाइड या मर्डर का क्वेश्चन उठता है, ठीक है। एग्ज़ाम ओरिएंटेड क्वेश्चन में बात करी है जुडिशरी और एलएलबी की अगर बात करी जाए तो डिफाइन डेथ अंडर आईपीसी क्वेश्चन आ सकता है। क्या एनिमल डेथ आईपीसी के मर्डर सेक्शन में इंक्लूड होती है। सेक्शन 46 का इम्पोर्टेंस क्या है, ठीक है। प्रैक्टिकल कोर्ट एनालिसिस। कोर्ट जब मर्डर केस देखती है तो सबसे पहले देखती है क्या विक्टिम ह्यूमन बीइंग था, क्या उसकी डेथ हुई, क्या एक्यूज्ड का एक्ट उस डेथ का केस था। अगर डेथ एस्टेब्लिश नहीं हुई तो सेक्शन 302 अप्लाई नहीं होगा। इसलिए डेथ का लीगल मीनिंग समझना बहुत ज़रूरी है। चलिए जल्दी से रिवाइज करते हैं। आईपीसी सेक्शन 46 डिफाइन डेथ इज इक्वल टू डेथ ऑफ ह्यूमन बीइंग। एनिमल डेथ इंक्लूड नहीं होती। कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से इंटरप्रिटेशन चेंज हो सकता है। मर्डर और कल्पेबल होमिसाइड में इसका इम्पोर्टेंस है। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, चैनल में नए चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।